नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम इस खूबसूरत समय में परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, इस सप्ताहांत की शुरुआत करते हुए और आने वाले नए सप्ताह को उसके हाथों में सौंपते हुए। जीवन बहुत तेजी से चलता है, कभी काम की भागदौड़, कभी परिवार की जिम्मेदारियां, कभी आर्थिक चिंताएं, कभी भविष्य को लेकर बेचैनी और कभी ऐसे सवाल जिनका जवाब हमें समझ नहीं आता। कई बार पूरा सप्ताह निकल जाता है और हमें एहसास होता है कि हम सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मन और आत्मा से भी थक चुके हैं। शायद आप अभी इसी थकान को महसूस कर रहे हों। शायद आपके मन में कुछ अनकहे बोझ हैं। शायद आप किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जिसे समझना मुश्किल हो रहा है। हो सकता है आपने इस सप्ताह बहुत मेहनत की हो, लेकिन परिणाम वैसा न मिला हो जैसा आपने सोचा था। हो सकता है किसी ने आपका दिल दुखाया हो सकता है आप किसी उत्तर, किसी अवसर या किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे हों। अगर ऐसा है तो आज मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। परमेश्वर आपको देख रहा है। वह आपकी हर प्रार्थना सुन रहा है। वह आपके जीवन की हर परिस्थिति से परिचित है। कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर चुप है। हमें लगता है कि शायद हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही। लेकिन सच्चाई यह है कि परमेश्वर की खामोशी भी काम कर रही होती है। जब हमें कुछ दिखाई नहीं देता, तब भी वह हमारे लिए रास्ते बना रहा होता है। मुझे अपने जीवन का एक समय याद है जब सब कुछ बहुत अनिश्चित लग रहा था। मैंने बहुत योजनाएं बनाई थीं, मेरे मन में बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन चीज़ें वैसी नहीं हुईं जैसी मैंने सोची थीं। मैंने प्रार्थना की, इंतज़ार किया और कई बार निराश भी हुआ। मुझे लगा कि शायद रास्ता बंद हो गया है, लेकिन बाद में जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, तब समझ आया कि परमेश्वर उस समय भी काम कर रहा था। वह मुझे उस रास्ते से बचा रहा था जो मेरे लिए सही नहीं था, और वह मेरे लिए कुछ बेहतर तैयार कर रहा था। मुझे याद है जीवन में एक ऐसा समय जब मुझे लगा कि सब रास्ते बंद हो गए हैं। मैंने बहुत प्रार्थना की, बहुत इंतज़ार किया, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी समय मैंने एक गहरी बात सीखी। जब हम हर चीज़ को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश छोड़ देते हैं, तभी परमेश्वर सबसे अद्भुत तरीके से कार्य करता है। हो सकता है आज आप भी ऐसी ही किसी स्थिति में हो। अगर ऐसा है तो भरोसा रखिए। जो दरवाजा आज बंद दिख रहा है, परमेश्वर उसके बदले एक बेहतर दरवाजा खोल सकता है। कई बार हम अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि किसी को सफलता मिल रही है, किसी के सपने पूरे हो रहे हैं, किसी का जीवन बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा है, और तब हमारे मन में सवाल आता है, हे प्रभु, मेरे लिए कब? लेकिन हमें यह समझना होगा कि परमेश्वर हर व्यक्ति के जीवन में अलग समय पर कार्य करता है। दूसरों की कहानी देखकर निराश मत होइए। आपकी भी एक कहानी है और परमेश्वर उसे बहुत खूबसूरती से लिख रहा है। कभी कभी देरी का मतलब इनकार नहीं होता। कई बार देरी इसलिए होती है क्योंकि परमेश्वर सही समय की तैयारी कर रहा होता है। शायद आज आपका इंतज़ार आपको भारी लग रहा हो, लेकिन याद रखिए, परमेश्वर कभी देर नहीं करता। वह हमेशा सही समय पर कार्य करता है। आने वाला नया सप्ताह अपने साथ नई परिस्थितियां लेकर आएगा। कुछ लोगों के लिए यह सप्ताह नए अवसर लेकर आएगा, कुछ के लिए नई चुनौतियां, कुछ के लिए ऐसे निर्णय जिन्हें लेना आसान नहीं होगा। कभी ऑफिस का तनाव, कभी रिश्तों में गलतफहमियां, कभी स्वास्थ्य की परेशानी, कभी भविष्य की चिंता। लेकिन चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें डर से नहीं, विश्वास से आगे बढ़ना है। जब जीवन में कोई मुश्किल परिस्थिति आए तो घबराने से पहले प्रार्थना कीजिए। अपने दिल से कहिए, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। यह परिस्थिति बड़ी नहीं है, मेरा परमेश्वर इससे बड़ा है। क्योंकि अक्सर समस्या से पहले डर आता है, और अगर डर हमारे मन पर अधिकार कर ले तो वह हमारे विश्वास को कमजोर कर देता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पकड़ते हैं तो डर की शक्ति खत्म हो जाती है। याद रखिए, हर तूफान हमेशा नहीं रहता। हर रात के बाद सुबह आती है। हर संघर्ष के बाद गवाही आती है। अगर आज आप किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं तो हार मत मानिए। हो सकता है आपकी सफलता बस एक कदम दूर हो सकता है आपकी प्रार्थना का उत्तर रास्ते में हो। कई बार परमेश्वर हमें इंतजार करवाता है क्योंकि इंतजार में वह हमारे चरित्र को मजबूत कर रहा होता है। वह हमें धैर्य सिखा रहा होता है। वह हमें भरोसा करना सिखा रहा होता है। इस सप्ताहांत एक निर्णय लीजिए। मैं परिस्थितियों को देखकर निराश नहीं होऊंगा। मैं दूसरों से तुलना नहीं करूंगा। मैं परमेश्वर के समय पर भरोसा रखूंगा। मैं विश्वास के साथ आगे बढ़ूंगा।
अब जब नया सप्ताह हमारे सामने है तो आइए इसे भय के साथ नहीं बल्कि विश्वास के साथ शुरू करें, क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ होता है तब कोई भी परिस्थिति हमें हरा नहीं सकती। आइए अब हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस पूरे सप्ताह के लिए। धन्यवाद कि आपने हर परिस्थिति में हमारा साथ दिया। भले ही कई बार हमें आपकी उपस्थिति महसूस नहीं हुई, फिर भी आप हमारे साथ थे। प्रभु, इस सप्ताहांत में हमारे मन को शांति दें, हमारी आत्मा को विश्राम दें, हमारे भीतर नया बल भर दें। जो लोग इस समय चिंता में हैं, उन्हें आपकी शांति मिले। जो लोग आर्थिक संघर्षों से गुजर रहे हैं, उनके लिए रास्ते खोलिए। जो लोग बीमार हैं, उन्हें चंगाई दीजिए। जो लोग टूटे हुए हैं, उन्हें संभालिए। जो लोग अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास कराइए। प्रभु, आने वाले नए सप्ताह को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे हर कदम का मार्गदर्शन करें, हमें सही निर्णय लेने की बुद्धि दें, मुश्किल समय में धैर्य दें, कमजोरी में शक्ति दें, डर के समय साहस दें। जब परिस्थितियां कठिन हों तो हमें प्रार्थना करना सिखाइए। जब रास्ता समझ न आए तो हमें आप पर भरोसा करना सिखाइए। जब उत्तर देर से मिले तो हमें धैर्य रखना सिखाइए। हमारे घरों पर अपनी सुरक्षा रखें, हमारे परिवारों को आशीष दें, हमारे काम, पढ़ाई और जीवन के हर क्षेत्र में अपनी कृपा बरसाइए। इस नए सप्ताह को अवसरों, शांति, आशीष और आपकी उपस्थिति से भर दीजिए। हम विश्वास करते हैं कि जो भी परिस्थिति हमारे सामने आएगी, आप हमारे साथ होंगे, आप हमारे आगे चलेंगे, आप रास्ता बनाएंगे, आप हमें संभालेंगे। क्योंकि आपका वचन कहता है कि यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। दोस्तों, इस सप्ताहांत थोड़ा रुकिए, आराम कीजिए, परमेश्वर के साथ समय बिताइए और नए सप्ताह में इस विश्वास के साथ कदम रखिए कि आप अकेले नहीं हैं। जो भी परिस्थिति आए, परमेश्वर आपके साथ है। वह आपके आगे चल रहा है, वह आपके लिए रास्ता बना रहा है और जो सबसे अच्छा है वही आपके जीवन में लेकर आएगा। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे, आमीन।